हमारा पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस किसमें, मॉडल ऑक्सिलरीज में। जब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में तो उसके साथ हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। मॉडल जैसे कि कैन, कुड, शुड, शैल, वुड, ought to, need, dare, ये सब के साथ। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद फिर मॉडल, फिर उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। यू मस्ट राइट अ लेटर, यहाँ मस्ट हमारा मॉडल है तो इसके साथ हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। तो पहले यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, आ लेटर मस्ट बी, मस्ट के साथ बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय, यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट में भी। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, यू मस्ट नॉट टच द स्विच। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये आएगा पहले सब्जेक्ट के रूप में, द स्विच मस्ट नॉट, नॉट का यहाँ प्रयोग किया गया, नेगेटिव सेंटेंस है ये, नॉट बी, नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, टच्ड बाय यू। फिर थर्ड है, ही वुड हैव डन इट। यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग किया गया है। जहां पर वुड हैव का प्रयोग किया जाता है उसके साथ हम लोग जब पैसिव बनाते हैं तो हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। ही वुड हैव डन इट, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इट वुड हैव बीन डन बाय हिम। ही का हिम हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं पांचवा, पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस किसमें, टू यानी इन्फिनिटी के साथ। ये क्रिया से पहले टू का प्रयोग, जैसा सेंटेंस है, सी इज टू कुक द फूड, यहाँ क्रिया से पहले आया, वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ बन जाएगा द फूड पहले आ जाएगा, द फूड इज, फिर टू लग जाएगा, टू बी कुक्ड बाय हर। यहाँ पर हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, द फूड इज कुक्ड बाय हर। छठा है पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है जिसमें आज्ञा, रिक्वेस्ट, विनती ये सब होता है, सलाह, सुझाव, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है स्टार्टिंग विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, पहला लेट लगेगा, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर है स्टॉप द वर्क, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू हुआ है स्टॉप द वर्क, तो यहाँ पहले लेट लगाएंगे, लेट द वर्क बी स्टॉप्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव सेंटेंस है ये, डोंट स्टॉप द वर्क, तो सबसे पहले लेट आएगा, लेट द वर्क नॉट बी स्टॉप्ड। अब नेक्स्ट है स्टार्टिंग विथ लेट। अब लेट से अगर स्टार्ट होता है तब क्या करेंगे, फिर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं सेंटेंस, लेट हिम डू इट। तो सबसे पहले हम लोग लेट रहने देंगे यहाँ पे, लेट, उसके बाद इट लिखेंगे, लेट इट, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, डू का, डन बाय हिम। दूसरा है लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा लेट, पहला लेट रहेगा, उसके बाद दिस क्वेश्चन, उसके बाद बी लगेगा, फिर ट्राई का ट्राइड बाय यहाँ मी। तो ये हो गया लेट दिस क्वेश्चन बी ट्राइड बाय मी। अब है इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट।
जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वैसे वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, यू आर प्लस भावार्थ देने वाली क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस एक्टिव वॉइस का वाक्य ज्यों का त्यों ही रहेगा। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को उनके भावार्थ देने वाली क्रिया का प्रयोग करना है इसमें, तब उसमें पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। और जो भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा इंपरेटिव वर्ड होते हैं। पहला हो गया ऑर्डर, मतलब आज्ञा देना, कमांड हुक्म देना, रिक्वेस्ट विनती करना, एडवाइस सलाह देना, सजेस्टेड सुझाव देना, प्रोपोज्ड प्रस्ताव देना, फॉरबिडेन मना करना, बेग्ड भीख मांगना, और बिसीज्ड मतलब चेतावनी देना। इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ पर पहले समझते हैं सेंटेंस, प्लीज कीप क्वाइट। किसी ने कहा आपको कि चुप रहने के लिए, तो हम लोग उसको कैसे पैसिव वॉइस में बोलेंगे। तो सबसे पहले यू आर लगेगा, यू आर, और यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज बोला गया यानी रिक्वेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर लिखा गया भावार्थ देने वाली क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो रिक्वेस्ट किया गया तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू कीप क्वाइट, ज्यों कहते हो ये कीप क्वाइट आ जाएगा। दूसरा है टेक मिल्क एंड फ्रूट डेली। यहाँ पे एडवाइस दिया गया है किसी को, तो अब यहाँ पर लिखेंगे यू आर, पहले लिखेंगे एडवाइस दिया गया तो यू आर एडवाइज्ड टू टेक मिल्क एंड फ्रूट डेली। नेक्स्ट है वर्क हार्ड, यहाँ भी एडवाइस दिया गया है तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। फिर है चौथा हेल्प द नीडी, तो द नीडी शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को उनके भावार्थ के अनुसार मॉडल का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है हमें जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया द नीडी शुड बी हेल्प, मतलब गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब हमारा है सातवां पैटर्न जो है पैसिव वॉइस का, वो है स्टार्टिंग विथ हु और विच। अब जो सेंटेंस हु और विच के साथ स्टार्ट होता है उसका पैसिव वॉइस पैटर्न कैसा होगा। पहला है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हु। अब जब कोई सेंटेंस हु के साथ स्टार्ट होगा तो उसका पैटर्न होगा, पहले बाय हुम लगाएंगे, फिर इज एम आर या फिर वाज वर लगाएंगे, वो टेंस के अनुसार होगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, हु गेव हिम अ बुक। यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसको बनाएंगे, पहले लिखेंगे भाई बाय हुम और फिर वाज लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट का है, वाज ही गिवन अ बुक, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा सेंटेंस है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ विच। जब विच के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, विच बॉय वॉज टेलिंग अ स्टोरी। तो पहले यहाँ पर लगेगा बाय हुम, बाय विच, क्योंकि यहाँ पर विच है, यहाँ पर हु था, बाय विच बॉय वॉज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आठवां है पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस विथ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसका पैटर्न देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं वर्ड जैसे समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ देम या द पीपल।
ये सब आ जाता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन्हें लिखा या बोला नहीं जाता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है समवन पोस्टेड द लेटर। तो यहाँ पर बनाया गया लेटर वॉज पोस्टेड। ये हमारा इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ हम लोग समवन को यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया नहीं गया है और सीधा लिखा गया लेटर, यहाँ पर वाज लगेगा क्योंकि ये इंडेफिनिट का है, वाज पोस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर है पीपल टेक द टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी पीपल को इंपॉर्टेंट दिया नहीं गया है। टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, यहाँ टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर है तीसरा समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम। तो यहाँ पर ही समवन को हटा दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ यू आर, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आर लिखा गया है, यू के साथ आर के साथ बीइंग लगेगा, यू आर बीइंग वेटेड इन द रूम। फोर्थ है मेनी पीपल टेक टी इन द इवनिंग। तो यहाँ पर बनेगा टी, पहला टी लिखेंगे, टी इज टेकन बाय मेनी पीपल इन द मॉर्निंग। मेनी पीपल, सम पीपल आर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, उसको किस सेंटेंस बनाते समय उसको हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बनाते समय हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस। जब गोइंग टू लगा रहेगा तो पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर या फिर वाज वर लगेगा। पहले सेंटेंस को हम लोग को पहचानना है। कभी भी एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो पहले हम लोग को सब्जेक्ट, उसका सेंटेंस पहचानना है कि वो किस टेंस में है, उसके बाद बनाएंगे। प्लस गोइंग टू लगेगा, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। सेंटेंस से समझते हैं। पहला एग्जांपल है वी आर गोइंग टू विन द मैच। यहाँ गोइंग टू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैच ऑब्जेक्ट आएगा, द मैच इज गोइंग टू, गोइंग टू, उसके बाद बी का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म वोन बाय, वी का यहाँ अस, द मैच इज गोइंग टू बी वोन बाय अस। दूसरा है वी आर गोइंग टू प्ले द फुटबॉल। तो यहाँ पहले आएगा द फुटबॉल, फुटबॉल इज गोइंग टू बी प्लेड बाय अस। तो इस प्रकार गोइंग टू के साथ हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस। जब ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय एनी, जब एनी ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का वो एनी के साथ फॉलो बनेगा, तब हम लोग उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। एग्जाम्पल है ही डज नॉट बाय एनी थिंग। तो यहाँ पर एनी के जगह पर हम लोग नो का यूज करेंगे, नॉट का यूज इसमें नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एनीथिंग को पहले लिखना है, तो यहाँ पर एनी के जगह पर हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। नो थिंग, नो थिंग इज बाउट बाय हिम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट एंड विथ दैट क्लॉज। मीन्स एक्टिव वॉइस के वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तथा दैट क्लॉज आया हो, तो दैट से पहले आने वाली क्रिया के अनुसार पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैटर्न है सेंटेंस पैटर्न, इट प्लस इज, वॉज या विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और दैट क्लॉज। पहले यहाँ देखते हैं दे होप दैट इट विल रेन। यहाँ दैट के पहले क्रिया हमारा, ये हमारा
फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। दे होप उसने सोचा, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे हम लोग। इट इज होप्ड दैट इट विल रेन, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर है पीपल से दैट हेल्थ इज वेल्थ। इट इज सेड, इट इज का यहाँ प्रयोग है, इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट है नोबडी नोज दैट हाउ वास्ट द स्पेस इज। तो इट इज नॉट नोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट हाउ वास्ट द स्पेस इज। तो इस प्रकार हम लोगों ने विदाउट ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाया है। अब हमारा नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस इन स्पेशल केस। जैसे कि हमारा बहुत सारे पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो कुछ वर्ब के बाद जरूर से निश्चित रूप से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो जब प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे उसको देखते हैं। पहला है हमारा एट, एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, शॉक्ड। ये हमारा आता है चकित करने के सेंस में। अगर ये सेंटेंस में आता है तो इसके बाद एट का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में हमारा आता है तो हम लोग जब एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तब हम लोग एट के बाद हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। आइए सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कि पहला है द न्यूज शॉक्ड मी, यहाँ शॉक्ड का प्रयोग किया गया है। तो और ये इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज शॉक्ड, यहाँ पर शॉक्ड के बाद एट लगाएंगे द न्यूज, आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज। फिर है हिज विक्ट्री एस्टोनाइज्ड अस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अस का यहाँ हो जाएगा वी आर एस्टोनाइज्ड एट हिज विक्ट्री। अब हमारा दूसरा जो प्रीपोजिशन है विथ, जैसे टायर्ड थका हुआ, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, डिसगस्टेड, ये अगर हमारा सेंटेंस में आता है तो उसके बाद हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। द लॉन्ग जर्नी टायर्ड मी, तो यहाँ पर बनेगा मी का आई हो जाएगा आई वॉज टायर्ड, उसके बाद हम विथ लगेगा, उसके बाद विथ का प्रयोग करेंगे विथ लॉन्ग जर्नी। दूसरा है योर सर्विस सेटिस्फाइज मी, तो यहाँ मी का आई हो जाएगा आई एम सेटिस्फाइड विथ योर सर्विस। अब अगर सेंटेंस में प्लीज या डिसप्लीज्ड आता है तो उसके बाद हम लोग विथ और एट का प्रयोग जो है वो उसके भाव के अनुसार करेंगे। जो सेंटेंस का भाव है उसके अनुसार हम लोग एट या विथ का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। ही प्लीज्ड देम, तो यहाँ बनेगा देम का दे हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। दे वर प्लीज्ड विथ देम, यहाँ विथ का प्रयोग किया गया, उससे वे खुश है। दूसरा है योर विट प्लीज्ड हिम, तुम्हारे बुद्धि से वो खुश हो गया, खुश है। तो ही वॉज प्लीज्ड एट, यहाँ एट का प्रयोग है एट योर विट, तुम्हारी बुद्धि से। यहाँ पर एट का भावार्थ के अनुसार यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा है इन का प्रयोग। अगर एक्टिव वॉइस में इंटरेस्टेड आता है तो पैसिव बनाते समय हम लोग उसके बाद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पोएट्री इंटरेस्ट मी, यहाँ पे इंटरेस्ट आया है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम इंटरेस्टेड इन पोएट्री, तो इन का प्रयोग किया गया है। टू, एक्टिव वॉइस में यदि नो का प्रयोग किया गया है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम लोग नॉन के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही नो मी, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आई एम नॉन टू
हीन। यहाँ पर नॉन के बाद टू का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हमारा स्पेशल केस में प्रीपोजिशन के साथ एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाया गया है। इसको ध्यान से पढ़े और समझे। उस पर उसी तरह आप जितने भी टेंस का हम लोगों ने बनाया है और भी बनाया है, जितने भी पैसिव एक्टिव टू पैसिव, सबको ध्यान से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप इस सबको सेंटेंस में प्रयोग करें, फ्रेंड्स के साथ बात करें, परिवार के साथ बात करें। थैंक यू।